बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं या नहीं। कंफर्मेबल के लिए हमने पढ़ रखा है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो पहला मैट्रिक्स उसने आपको दिया है, ये दो उसने मैट्रिक्स दिए हैं पहले पार्ट में। क्या ये आपस में कंफर्मेबल हैं? यस, दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। दोनों की पहले मैट्रिक्स की आप कॉलम देखें तो कितनी हैं? दो। और दूसरे मैट्रिक्स की आप रोज देखें तो कितनी है? दो। तो इस वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सेकंड में उसने पूछा क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 2 बाई 2 के, और इससे जाहिर हो रहा है कि दोनों में फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? दो। और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी हैं? दो। लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। थर्ड उसमें उसने कहा है कि क्या ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कॉलम, फर्स्ट में कॉलम कितनी है? 1, और सेकंड में रोज कितनी है? 2। तो नहीं, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि शर्त ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। लिहाजा ये आपस में, क्योंकि नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, लिहाजा ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में पूछता है, वहाँ देखते हैं इसमें कॉलम्स कितने हैं? दो कॉलम्स हैं आपके पास, और रोज कितनी है? दो। तो यस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पार्ट नंबर 5 में भी कॉलम्स कितने हैं जी? 3। कॉलम्स कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में? 3। और सेकंड मैट्रिक्स के रोज कितनी है? 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद 3 है, दूसरे मैट्रिक्स के की रोज की तादाद 3 है, लिहाजा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए ये है, बी ये है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बताएं। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में साथ साथ लिखा है, यानी कि जब साथ लिखा है तो इनके दरमियान कुछ नहीं डाला, तो भी दैट मीन्स कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अच्छा, अब ये आपके पास क्योंकि मैट्रिक्स है ही आपका जो है इसमें कॉलम एक ही है, तो इसलिए इसमें सेकंड कॉलम है ही नहीं, लिहाजा मतलब सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम है ही नहीं, तो इसलिए आपके पास एक ही कॉलम से ये मल्टीप्लाई होंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। आपने इस तरह से लिखा। फिर आपने क्या लिखा कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनको मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया है। अब आपने इनको सॉल्व किया, 3 6 18 प्लस 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 प्लस 2 5 10। इनको सॉल्व करेंगे, 18 प्लस 0 18, -6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू होगा माइनस साइन बड़ी रकम का 4, आंसर आ गया 18 डिवाइडेड बाय 4। अब ये क्या ऑर्डर है? ये ऑर्डर आपके पास आ रहा है 2/1 का। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम्स कितनी थी? 2, और रोज कितनी थी यहाँ पे? 2। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो लेकिन अब आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 2/1 का आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि क्या बी ए भी पॉसिबल है? बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है। बी क्रॉस ए पॉसिबल क्यों नहीं है? बी क्रॉस ए इसलिए पॉसिबल नहीं है कि देखें, जब आप इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, तो अब आपके पास देखें यहाँ पे कॉलम कितनी बन रही है? 1, और यहाँ पे आपके पास रोज कितनी बनी है? 2। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर ना हो मैट्रिक्स के, तो फिर अब आप वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये आपस में कंफर्मेबल, बी क्रॉस ए कंफर्मेबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग के आपने प्रोडक्ट्स मालूम करने हैं। इसने यहाँ पर आपको ये दो स्मॉल मैट्रिक्स दिए हैं, दो कॉलम्स हैं, दो रोज हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट नंबर से, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ब्रैकेट में लिखा, प्लस का साइन डाला,
फर्स्ट रो का सेकंड नंबर मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के सेकंड नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में दोनों क्या आएगा प्लस का साइन। प्लस का साइन डालने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास आंसर आ गया इसका 4। आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो ऑर्डर है वो और ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले आपके पास 1 क्रॉस पहला मैट्रिक्स जो है वो 1 क्रॉस 2 है और दूसरा जो है वो 2 क्रॉस 1 है, यानी कि 2 बाय 1 और 1 बाय 2 है। और आंसर आपके पास क्या आ रहा है कि आंसर आपके पास जो दोनों फर्स्ट की रोज का और सेकंड के कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, यानी कि 1 बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है वो पहले की कॉलम की तादाद और पहले की रोज की तादाद और दूसरे के कॉलम्स की तादाद का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी आपको दोबारा अलग से लिख कर एक नेक्स्ट जो हम इसका रिव्यू लेक्चर बनाएंगे, या फिर जब आप कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछेंगे, अगर आपको इस ऑर्डर की समझ में नहीं आई तो मैं वहाँ पर आपको इसको अलग से लिख कर बयान करूँगा। अभी क्योंकि हम सोल्यूशन को जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करें तो इस वजह से मे भी आपको कुछ बातें समझ ना आ रही हूँ, बट होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं मौजूद हूँ। डोंट वरी, आपको जो भी कमी पेशी नज़र आ रही है, महसूस हो रही है, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप वही तरीका आप फॉलो करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 होगा। मल्टीप्लाई की फॉर्म में आपने लिखा 1 क्रॉस 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, तो ये आपके पास 5 -8 होगा, जिसका आंसर आ जाएगा -3। यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा मुझे लेंथी क्वेश्चन मालूम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। अच्छा, ये कहता है कि आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास 3 बाय 2 का है और दूसरा आपके पास 2 बाय 2 का है। अच्छा, तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज़ के बराबर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसकी 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज़ हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हम तरतीब से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जितनी तादाद आपके सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स की होगी, आपके पास यहाँ पर उतने कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसको एक साथ ही लिखेंगे। ये जो आपने लिखा है, ये आपने इसको एक साथ ही लिखा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। फिर आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा। देन आपके पास सेकंड रो यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो के लिए आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। देन अब आपने यहाँ पे थर्ड रो बनानी है। थर्ड रो के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। आपने ये सब लिख लिया। देन जस्ट प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, आपने इजीली आप कर सकते हैं। आपने मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल फॉर्म में लिखा, देन आपने उसको ऐड करना है। 4 प्लस 0 आपके पास 4 रहेगा, 5 - 8 - 3। इस तरह सारा करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 4 -3 -12 -15 24 एंड 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगेन मल्टीप्लिकेशन ही चल रही है। अब सबसे पहले यही देखना होता है क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है अगर, तो वापस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का तरीका अपनाया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। आपने इस तरह से लिखा। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। देन आपके पास सेकंड रो की सेकंड कॉलम के लिए
यहाँ पे आप मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। एंड देन थर्ड रो के लिए आप मतलब जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी थर्ड रो बनाने के लिए यहाँ पर जो आपके पास गिवन है उसका थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रो को बनाने के लिए आप पहले 0 को फर्स्ट कॉलम से फिर आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये सब करने के बाद इसको हम कहते हैं जस्ट ये काट पीट है, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आपने उसको प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद ये यहाँ पर आपके पास एक आंसर आ रहा है, ठीक है। 4 + 9 इधर आपने किया, ये आ गया 13, -2 + 0 किया तो -2 आंसर आ जाएगा। 2 + 3 किया, आंसर आ गया 5, -1 + 0 किया -1। अब इसने यहाँ पे पता नहीं क्यों दोबारा 0 - 6 लिख दिया, वैसे इसको डायरेक्ट आंसर लिख लेना चाहिए था। अच्छा नेक्स्ट में इसने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो 0 + -6 करेगा तो भाई -6 ही आएगा, इतना क्या बच्चों को रुलाएगा क्या पगले। अच्छा, और यहाँ पे -2 + 0 किया -2, -1 + 0 किया -1 और 0 का 0, तो ये इधर आपके पास आंसर आ रहा है 13, -2, 5, -1, -6 एंड 0। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट उसने दिया है कि अब आपके पास यहाँ पे देखें क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी। 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं, फर्स्ट की 3 कॉलम, सेकंड की 3 रोज जी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय सॉरी माइनस नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। ये आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट जो एंट्री है वो आपने लिख ली। सेकंड आप करेंगे इसी तरह, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय दरम्यान में प्लस आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह सेकंड रो अब आप बनाने जा रहे हैं, तो सेकंड रो के लिए आप क्या करेंगे कि सेकंड रो को आप जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को गिवन फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप गिवन मैट्रिक्स की, सॉरी शायद ये आपको समझने में डिस्टर्बेंस हो रही हो, हम इसको इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैट्रिक्स ए है और सेकंड मैट्रिक्स बी है। हम मैट्रिक्स ए की सेकंड रो को फर्स्ट मैट्रिक्स बी की फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 और दरम्यान में सबके प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आपने फिर क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये सब आपने मल्टीप्लाई आपस में कर लिया। देन आपके पास क्या होगा कि एक फॉर्म आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद जस्ट आपके पास एडिशन रह गई है, एडिशन आपने फंक्शन किया और आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आपके पास एक आंसर आ गया। तो सी में भी इसी तरह उसने दे दिया, बस कभी ऑर्डर इधर कर रहा है कभी इधर कर रहा है। मल्टीप्लाई के लिए मुश्किल नहीं है, आपने ये याद रखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, देन आपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड रो थर्ड कॉलम। आपने जैसे इस तरह इनको मल्टीप्लाई करने हैं बारी बारी, दरमियान में प्लस के साइन रखने हैं। साइंस का ख्याल रखना है कि साइन चेंज नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस मल्टीप्लाई तो माइनस होता है। सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर आपने ये सारा मल्टीप्लाई किया, ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड किया, आपके पास एक आंसर आ गया। आई गेस ये क्वेश्चन आप इजीली अब कर लेंगे, कुछ मुश्किल इसमें नहीं रहा। डी पार्ट में भी इसने इसी तरह दिए, जस्ट थोड़ा सा इसमें आपको शायद टफ लगे कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसके अंदर एक एंट्री, जिस तरह ये सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्री सेकेंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री -5/2 है, तो आपने इससे घबराना नहीं है। या तो आप इसको कट कर सकते हैं या फिर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही इसका आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं जी
ये फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स ए है और ये आपके पास मैट्रिक्स बी है। तो आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4। देन 6 सेकेंड रो होगी अब ए मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स की आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो दोनों तरतीब से चलते जाएंगे, जस्ट यहाँ पर आपके पास रोज को बदलना होगा। तो सेकंड रो के पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, देन 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 5 -4 ज़ा -20, ये सारा हो गया। इधर आप क्या करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे काट सकते थे इसको। 2 डिवाइडेड बाय 2 से कट जाए, मतलब 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 5 ज़ा करें तो 20 ही बनता था, 20 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 5 4 ज़ा 20। आप ये इसको उसने थोड़ा लेंथी कर दिया, खैर इसको भी आप देख सकते हैं। -40 डिवाइडेड बाई 20 आया, तो 2 को 40 पे काटें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे -20 आता है। -20 प्लस 20 करें तो आखिर में आपके पास ये देखें -20 प्लस 20, आखिर में आंसर आपके पास 0 आ रहा है। तो बाकी सारा तो सिंपल है। यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई बाय 5/2 है, तो बेशक यहीं पे काट दें। 2 3 ज़ा करके 6 5 ज़ा फिर ये 3 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 13, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। अदरवाइज आप बेशक डायरेक्ट कर दें। 5 6 ज़ा 30, 5 6 30, -30/2 आ जाएगा। और फिर जब आप इसको 4 चौके 16, बाद में जब आप इसको काटेंगे तो -15 प्लस 16 आ जाएगा, और आखिर में आपके पास -15 प्लस 16 करने से आंसर 1 आता है। तो ये आसान हो गया। जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, देन आपने ऐड किया, -4 0 -4 प्लस 1, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ई में देखें तो ई में तो सारे ये इसने क्या दे दिया, एक तरह से ये इसने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दे दिया है इसका, कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आखिर में मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, हर एक का जो 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, कि उसको उस मैट्रिक्स के साथ, 0 मैट्रिक्स के साथ जब किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 मैट्रिक्स ही आएगा। तो वेरी सिंपल, अब इधर आप रो मल्टीप्लाई करें, कॉलम मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 0 ही आना है। लेकिन प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स, बल्कि 2 नहीं 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी और सी, तो आपने वेरीफाई करना है वेदर ए बी को बी से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर सेम आते हैं। चले जी, अब यहाँ पे उसने क्या वेरीफाई, वेरीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करके वेरीफाई करना है। ऐसा नहीं कि आप कहें जी मोस्टली ऐसा नहीं होता तो आप समझें कि ऐसा नहीं ही हो सकता, नहीं, जनरली बात पे आपने नहीं जाना, सॉल्व करके बताना कि हाँ भाई आपको मल्टीप्लाई करना भी आता है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका यहाँ पे उसने किया है, ठीक है। फर्स्ट ए जो है वो -1 3 2 0 है, और बी जो है वो आपके पास यहाँ से मैं देख रहा हूँ 1 2 -3 -5, ठीक है। ए बी को मल्टीप्लाई किया उसने यहाँ पर, उसको चाहिए था कि यहाँ पे यार ए बी लिख भी देता लेफ्ट हैंड साइड पे ताकि याद रहता। अब क्या अगले पेज पे अगर बंदा भूल जाए तो, हाँ अच्छा, ये यहाँ पे उसने दे दी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए बी, बट भाई यहाँ पे भी लिख देते तो आसानी हो जाती है हम बच्चों के लिए समझने के लिए। ओके, ए बी लिख दिया, दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के तरीके से ये मल्टीप्लाई कर लिया। आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन की फॉर्म में ये चीज़ बन गई, उसके बाद ऐड किया, आपके पास फाइनल आंसर ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब राइट हैंड साइड में उसने कहा बी ए आपने करना है, ठीक है, बी पहले लिखा और ए को बाद में लिखा। ये देखें यहाँ पे पहले ये ए था, यहाँ पे ये बी था, यहाँ पर इसने इटैलिक फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। ओके यार, नो प्रॉब्लम, बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया। अब उसने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के हिसाब से इधर मल्टीप्लाई किया, देन थर्ड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इधर मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये इधर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक एडिशन की फॉर्म बन गई, ऐड किया, आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड जो ए मल्टीप्लाई बी किया था उसका आंसर था -10 -17 2 एंड 4। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आंसर आ रहा है 3 3 -7 -9। बी और ए को मल्टीप्लाई करने से
ये आंसर बन रहा है। तो ए बी इज नॉट इज इक्वल्स टू बी ए, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लिहाजा अब ये भी वही चीज़ आ गई कि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस ए बी ए के मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं होती, तो यहाँ पर भी ए बी ए के बराबर नहीं है। अच्छा जी, और उसने क्या कहा सेकंड पार्ट में, अब यहाँ पे उसने दे दिया है आपको एक तरह से एसोसिएटिव ला के ए को मल्टीप्लाई करो बी सी से, और ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, तो इनका आंसर सेम आना चाहिए। क्या ऐसा है? हाँ जी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये तो हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है कि आप ए इंटू बी सी करें या ए बी इंटू सी करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। बिल्कुल वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड की तरह उसने ए इंटू बी सी लिखा ब्रैकेट में। दो सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लाई करना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम के तरीके से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम के तरीके से मल्टीप्लाई किया। इधर उसने डायरेक्ट ही कर ली। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि ये स्टेप, क्योंकि इसलिए नहीं किया तो आपको याद है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 2 ज़ा 2 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 ज़ा 2, ये इस तरह से है, ठीक है। एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ठीक है, 1 प्लस 6 यहाँ पे इस तरह से आ गया। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू -6, दरम्यान में प्लस का साइन आता है। -5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू -5, ब्रैकेट में इसको लिख दिया -5 क्योंकि बाहर है प्लस का साइन, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू -3, -3 इंटू 1 -3 आएगा, प्लस का साइन आ गया। देन -5 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो -15 यहाँ पर आ गया। अच्छा, तो अब ये एडिशन की फॉर्म में आ गया। 2 + 2 = 4, 1 + 6 = 7, -6 -5 = -11। भाई फिर इन्होंने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया है। देखो यार, इतना वो अहम स्टेप था जहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहिए था, इन्होंने भी ना असल में अपने वो ये भी ज़रा लिख लिख के थक चुके हैं ना, पूरी बुक लिख रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने वो वाला स्टेप खा गए। तो यहाँ पे कितना सा स्टेप छोटा सा था जिसमें सिर्फ एक साइन ही तब्दील हो रहा है, तो वो इन्होंने दोबारा करके लिख दिया। बहरहाल खैर कोई बात नहीं। -6 -5 = -11, 7 7 यहाँ पे 7 ही है, -3 और माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो गया, इस वजह से -15 आया। तो ये -3 इंटू -15 क्या, -18 आ गया। अब आपके पास ये एक टर्म आ गई, यानी कि बी सी को मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अब बी सी को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ए को पहले लिखेंगे, बी सी को बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर उन्होंने जी वो वाली जो स्टेप यहाँ पे खाया था वो स्टेप इन्होंने यहाँ कर दिया है, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले तरीके से उन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसका बकिया हिस्सा होगा यहाँ पर इस तरफ, सॉरी। अच्छा जी, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस में ये फॉर्म बनी। आखिर में आपके पास ये एक लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या बन रहा है, -37 -61 8 और 14। मुझे याद पड़ता है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जब मैंने ये -37 और -61 देखा है तो मुझे याद आ गया कि ये पेपर अक्सर सवाल में आया करता है। ए बी सी की जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अक्सर पेपर में आ जाती है, आपने याद रखना है। अब इधर उसने नेक्स्ट राइट हैंड साइड के लिए ए बी को पहले ब्रैकेट में रखा है, ए बी को मल्टीप्लाई करेगा फिर सी से मल्टीप्लाई करेगा। ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक आंसर बन गया। ये यहाँ पे इसने क्या किया भाई, अच्छा, ये इधर इसकी जो साथ मल्टीप्लिकेशन की जगह ना होने की वजह से इधर इसको इक्वल का निशान ही डालना चाहिए था, बल्कि इधर मल्टीप्लिकेशन का निशान आता था। ये भाई इसने थोड़ी गलती कर दी है। आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं स्क्रीनशॉट बनाएं, कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये इक्वल इसने गलत लिखा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर इसने ए और बी को मल्टीप्लाई करके, ये इसने ए बी को मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये मल्टीप्लाई इसने यहाँ लिखना था, और फिर ये देखें ये आपके पास सी मैट्रिक्स सी इसने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आता था, जो कि इसने गलती कर दी है। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को मैं पहले रीड आउट कर लूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में उसने इन सब को मल्टीप्लाई करके प्लस की फॉर्म में लिख दिया, और साथ में दोबारा जो सी मैट्रिक्स आ रहा है एज इट इज़ नीचे आ गया। फिर एडिशन का भी फंक्शन अप्लाई कर किया इधर। अच्छा, यहाँ पे इसने पहले साइन ओपन किए, साइन ओपन करने के बाद एडिशन का फंक्शन किया, तो ये आपके पास -10 -17 और 2 4 बन गया।
सी मैट्रिक्स एज इट इज़ नीचे आता रहा है, और फिर उसके बाद इसने क्या किया है कि अब यहाँ पर अगेन इन दो मैट्रिक्स को ए और ये क्या चल रहा है, ए बी, हाँ जी, ए बी के मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, रोज इनटू कॉलम के मेथड से रोज इनटू कॉलम करके मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आया उसको लिखा, फिर आपने साइनेजेस को मल्टीप्लाई अंदर मतलब माइनस प्लस करके लिखा, -20 -17 -37 हो गए, -10 -51 -61 हो गए, 8 और 14। तो अब वो देखें कि ये जो आपके पास राइट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है ए बी इंटू सी करने से, वही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर ए इंटू बी सी करने से आया है। लिहाजा राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करता है। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर आ गया है क्या, यहाँ पर उसने कहा है कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। जी बिल्कुल, हमने ये पढ़ा था, कंसेप्ट लेते हुए हमने पढ़ा है। उसने दो बातें बताई थी इसके अंदर, माइनस में भी और एडिशन के अंदर भी ये चीज़ इसी तरह है। जनरली भी आप इसको मल्टीप्लाई करें अगर एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ए जब अंदर दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस ए सी आएगा। सॉरी, मैट्रिक्स में भी जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास दोनों इक्वल ही आएंगे। आपने इनको लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा ए इंटू बी प्लस सी, ये ए लिखा, और यहाँ पे बी प्लस सी को प्लस की फॉर्म में लिखा। प्लस करने का तरीका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीज को साथ लिखेंगे, ये यहाँ पे इधर आ गए, ठीक है। 1 + 1 + 2 एंड 2 + 1, ओके। -3 + 1 -5 दिस +3, ये -1 यहाँ पे +3 हुआ है, और इसी तरह ये वाला -3 इस 1 के साथ प्लस है। कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज का ख्याल रखना है अक्सर। अब जारी बात है, एडिशन से आप अचानक मल्टीप्लिकेशन से एडिशन की तरफ आए हैं तो बंदे को दोबारा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली बात याद आ जाती है, ठीक है। अक्सर बंदा मल्टीप्लिकेशन करते करते एडिशन के रूल की तरफ चला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज पे, और एडिशन करते करते बंदा मल्टीप्लिकेशन की तरफ चला जाता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले तरीके पे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर एडिशन हो रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपने साथ एडिशन की फॉर्म में लिखा, सॉल्व किया, आपके पास आंसर आया। फिर आपने जो आंसर आया उसको, उससे पहले आप लिख ही रहे थे ए को, ए के साथ अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू बी प्लस सी करना है। मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के तरीके से, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। Then second row first column 2 multiplied by 3 plus 0 multiplied by -2. Second row second column 2 multiplied by 3 plus 0 multiplied by -2. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया, एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी उनके साइन है वो लिख दिए। फिर ब्रैकेट ओपन की, -3 -6 होगा, यहाँ पे -9 आ जाएगा। इसी तरह -3 -6 वही अगेन -9, 6 + 0 6 एंड 6 + 0 6, ये आपके पास एक फॉर्म बन गई, ठीक है। अब आपके पास जो है वो एक लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई है, ओके। तो अब वो कहता है राइट हैंड साइड आपके पास क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर ऐड करना है, ए बी प्लस ए सी करना है। तो अब उसने क्या किया है कि अब उसने दोनों को साथ ही सॉल्व किया, ए और बी लिखा, प्लस दरम्यान में ए इंटू सी लिखा। इन दोनों को उसने रो मल्टीप्लिकेशन की, दरम्यान में प्लस का साइन डाला। इन दोनों को उसने ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस का साइन डाला। थोड़ा सा ये यहाँ पे अब ये वाला स्टेप करने के लिए ना फुल तवज्जो चाहिए आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं अभी आपको बोल के भी बताऊँगा तो ये आप शायद टंग ट्विस्टर हो जाए मेरे साथ बोलते बोलते, ठीक है। आप इसको बगौर स्क्रीन पे देखें और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के तरीके से अपने नोटबुक पर करें। अगर पहले आप नोटबुक पर करें फिर आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर लें। अगर आपको गलती आए तो दोबारा सोचें, अगर फिर भी गलती आए तो फिर और ना समझ आ रहा हो तो फिर आप मुझसे पूछें, मैं आपको लाइव अपने कैमरे से वीडियो बना के मैं कमेंट्स में अपलोड कर दूंगा अगर आपने मुझसे कमेंट्स में पूछा तो। अच्छा, तो इस तरह दरम्यान में प्लस का साइन आके दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया।
देन मल्टीप्लाई के आंसर्स आ गए अलग अलग, प्लस लिखा, दरमियान में दो अलग मैट्रिसेस आपने सॉल्व करके बना लिए और फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड किया तो आंसर आखिर में वही आ रहा है जो आपके पास ऊपर आया था, -99 एंड 66। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आई थिंक पार्ट नंबर क्या है जी, पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। देन यहाँ पे आपके पास आ रहा है वही वेरीफाई जो करने का ये हमें उसने बताया हुआ था कंसेप्ट वाले पोर्शन में। तो अब उसने हमें माइनस में पहले प्लस में दिया था, अब यहाँ माइनस में दिया, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। जस्ट लाइक जिस तरह भी आपने प्लस का किया उसी तरह आपने ये माइनस का भी कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर करता हूँ कर्सर ताकि आप इसको ईजीली देख लें। ए इंटू बी माइनस सी आपने लिखा है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स ए लिखा, ब्रैकेट के अंदर आपने बी माइनस सी लिखा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो आंसर आया आपने दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा। फिर आपने रो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की, रो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद आपने एडिशन की फॉर्म में इनको लिखा, सॉल्व किया, आपके पास एक आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई। राइट हैंड साइड में आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है ए सी के मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है उससे। तो फिर आपने ए बी को साथ लिखा, दरमियान में माइनस का साइन रखा एंड देन ए और सी को आपस में साथ लिखा है। जो दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया, पहले इस साइड को मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस लिखा, फिर आपने इस साइड को मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस दरम्यान में पहले लिख चुके हैं। इधर आपने मल्टीप्लाई करने के बाद रो मल्टीप्लिकेशन की, रो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने इनको एडिशन के फॉर्म में किया। इस पर थोड़ा सा जहन लगा लें, देख लें। इधर मैं स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ठहरता हूँ कि आपने रो मल्टीप्लिकेशन की है दोनों क्वेश्चन में, प्लस वाले में भी और यहाँ माइनस वाले में भी। ये वाला स्टेप वहाँ पर भी जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ था ये स्टेप, ठीक है, और माइनस वाली फॉर्म में आपके पास ये इधर लिखा हुआ है। ये स्टेप थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन घबराना नहीं है, बहुत इजी होकर इसको करना है, आराम से हो जाएगा। रो मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, या यूँ रखें फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय होगा फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट नंबर से। सेकंड इसी तरह सेकंड रो का भी फर्स्ट नंबर मतलब बारी बारी आपने करना है, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट नंबर से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड नंबर फर्स्ट कॉलम के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ करेगा। बस ये इस तरह से आपने माइंड में बिठा के रखना है, आप इसको सॉल्व करेंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। रो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने इनको एडिशन की फॉर्म में लिखा। आप जब आपने दोनों को ऐड कर लिया, दोनों के पास दोनों तरफ आपके पास अलग अलग मैट्रिक्स बन गए। फिर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास वही आंसर आ रहा है जो आपके पास ऊपर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से आया था। लिहाजा ये बात प्रूव हो गई कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो क्या कहता है कि आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं। अब यहाँ पे ऊपर उसने एडिशन सब्ट्रैक्शन को इन्वॉल्व किया था मल्टीप्लिकेशन के अंदर, यहाँ पर अब वो ट्रांसपोज को इन्वॉल्व कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ये भी आपने कंसेप्ट में पढ़ा है, एक्सरसाइज से पहले उन्होंने जो आपको लिखा हुआ जो भी उन्होंने कंसेप्ट बताया होता है वो कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अमूमन टीचर्स डायरेक्ट ही एक्सरसाइज सॉल्व करवा देते हैं जिसकी वजह से बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये हुआ क्या है। इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ जो एक्सरसाइज से पहले सारी जो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं उनको पढ़ने पर। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चंस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की आपने इसको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी होल ट्रांसपोज, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई किया, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, आपने रो मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया। असल में मैं बोल बोल के थक गया हूँ, ठीक है। खैर रो मल्टीप्लिकेशन आपने कर ली। रो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपके पास कहाँ पे आंसर आया है, ये यहाँ पर आंसर आया, ठीक है। ए बी आपके पास उसने पहले अच्छा मल्टीप्लाई किया अलग से, फिर उसने लिखा लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल का ट्रांसपोज, फिर उसने जो आपके पास रो मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आया उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद
आपके पास जो रोज़ थी वो कॉलम में बदल गई हैं, और जो कॉलम्स थे वो रोज़ में बदल गए हैं। -10 -17 रो थी, ये -10 -17 कॉलम बन गया। 24 एक रो थी, 24 यहाँ पे कॉलम बन गया। फिर उसने क्या किया कि बी का ट्रांसपोज अलग लिया है, ठीक है, बी ट्रांसपोज लिखा, बी के ऊपर छोटा सा टी और उसके सामने मैट्रिक्स बी लिखा, और उसके ऊपर छोटा सा टी। देन ट्रांसपोज ले लिया और उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसी तरह ए का ट्रांसपोज लिया। अब उसने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना, यानी कि दिस वन मल्टीप्लाई होगा दिस वन। इनको आपने साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद रो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी गिवन है आपने ऐड कर, ऐड ही होता है मतलब, लेकिन जो साइन तब्दील हो रहे हैं तो आपने साइन तब्दील करने के बाद जो भी फंक्शन जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो करने के बाद आपने देखा कि आपके पास आंसर आ रहा है 4 -9 -12 27 के। अब हम देखते हैं क्या जो ऊपर आया था वो भी यही आंसर था। जी बिल्कुल वही, -10 -17, और नहीं ये यहाँ पे नहीं, ये आ रहा है -10 2 -17 4। इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि ये आप ये लेफ्ट हैंड साइड ये बन रही है, ठीक है, -10 और -10 2 -17 4। यहाँ पे हम देखते हैं राइट हैंड साइड क्या बन रही है। अरे भाई आई थिंक सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ से आगे ये सवाल इधर चला जाएगा, सॉरी ये इधर चला गया। -10 2 -17 और 4, जी बिल्कुल वही बन रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया वहाँ पे कि ये क्या, ये तो आंसर सेम नहीं आ रहे, तो ये कैसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे आपने देखा है कि दोनों साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल होगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। आपने याद रखना है दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा कि वो किसके इक्वल होगा, वो फिर जब दोबारा आप उनको लिखेंगे तो पहले दूसरे का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा पहले के ट्रांसपोज के साथ, तो वो आपने इक्वल रखने, इक्वल होंगे लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। मेरा बताने का मकसद ये है, मैं ऐसा करूँगा कि मैट्रिक्स के चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे फार्मूले यूज़ हो रहे हैं मैं उनको अलग से लिखूंगा और एक रिव्यू दूंगा आखिर में। एक्सरसाइज 1.6 तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिव्यू एक्सरसाइज करते हुए मैं ये सारे फार्मूले लिखूंगा और उसके अंदर मैं आपको कुछ देसी टोटके बताऊंगा कि कैसे आपने इनको याद रखना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, कि वहाँ जाके तरतीब बदल जाती है, पहले ए बी है और जब ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वल की दूसरी तरफ क्या है कि पहले बी ट्रांसपोज है और फिर ए ट्रांसपोज। तो ये आपने इस तरह याद रखना है कि तरतीब चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह बी सी होल का ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। आपने इनको अलग अलग पहले मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसका ट्रांसपोज लिया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, देन आपने राइट हैंड साइड के लिए सी का ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज लिया, फिर पहले सी के ट्रांसपोज को लिखा, उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में बी के साथ मल्टीप्लाई लिखा, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास यहाँ एक आंसर आ रहा है। तो ऊपर भी आपके पास इधर आंसर क्या आया जी, बी सी और ट्रांसपोज करने के बाद ये यहाँ पे उसने सही सॉल्व किया, वहाँ पे उसने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा था, यहाँ पे देखें इसने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल है 4 इंटू 4 -9 -12 और 27। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 4 -9 -12 और 27 लेफ्ट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड को जब उसने अलग अलग पहले ट्रांसपोज लिया, फिर सी को पहले सी ट्रांसपोज पहले लिखा है, बी ट्रांसपोज बाद में लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है 4 -9 -12 27, बिल्कुल जी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो ये इससे बात साबित हो गई कि सी बी सी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के। सी बी सॉरी असल में आखिरी क्वेश्चन है ना, तो बस यहाँ तक आते आते बंदे का स्टेमिना बोल बोल के थक जाता है, तो टंग ट्विस्टर हो जाते हैं बार बार। बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल है किसके, सी ट्रांसपोज इंटू